चलते हैं अगले टॉपिक पे। और अगला टॉपिक हमारा है लॉगरिथम। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लॉगरिथम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और देखेंगे हाउ टू डील विद द लॉगरिथम इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस। बट बिफोर मूविंग टू दैट हमें समझना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हम थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की बातें पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुछ बातें बहुत क्लियर हो जाएं। ये होता है बेस टू द पावर एक्स। यहाँ पे बेस जो होता है वो 1 नहीं हो सकता। द रीज़न इज़ कि अगर बेस 1 हो गया, सोच के देखो, 1 रेज टू द पावर एक्स, ये हमेशा आपको 1 देगा, x कुछ भी हो, इसलिए हम a को 1 नहीं लेते हैं, राइट। उसके अलावा हम a को नेगेटिव वैल्यूज़ भी नहीं लेते हैं। अगर a मान लो हमारा -2 रेज टू द पावर x की बात करें, अब ये जो हमारा फंक्शन है ये हर एक x पे डिफाइंड नहीं होगा। अब कोई ये कह सकता है कि सर ये तो अगर हम x को मान लो 2 रखते हैं या 3 रखते हैं तो वहाँ पे तो ये हमें वैल्यू दे रहा है और एक रियल वैल्यू दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स जहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। जैसे -2 रेज टू द पावर हाफ एक रियल वैल्यू आपको नहीं देने वाला है, तो इसलिए कंटिन्यूसली ये फंक्शन आपको रियल वैल्यूज़ देता रहे, इसके लिए a को रखा गया है 0 से बड़ा। तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलते चलते इसका ग्राफ भी डेफिनेटली आप लोग देख लेंगे कि ग्राफ किस नेचर का होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। 2 रेज टू द पावर एक्स, 3 रेज टू द पावर एक्स, जब भी a 1 से बड़ा होगा, जब भी a 1 से बड़ा होगा तो इसका एक इंक्रीजिंग नेचर होता है इस ग्राफ का, इसको समझना होगा। अगर आप x को 0 पुट करेंगे ये 1 पे कट करता हुआ जाएगा। जैसे इसका ही हम ग्राफ देखें, अगर हम x को 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू डेफिनेटली 2 आएगी, 2 पुट कर रहे हैं तो 4 आएगी, बढ़ती हुई वैल्यूज़ आएंगी। इसी तरह इस फंक्शन की भी बात करते हैं। तो अगर a 1 से बड़ा है तो एक्सपोनेंशियल का नेचर इस टाइप का हो जाता है, और लाइकवाइज अगर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो होता है वो इस टाइप का आपको दिखेगा। ये भी डेफिनेटली 0 पे वैल्यू 1 देगा। तो अगर हम बात करें 1/2 रेज टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। इसको आप ये भी कह सकते हैं 2 रेज पावर माइनस एक्स, तो 2 रेज पावर माइनस एक्स, 3 रेज पावर माइनस एक्स, इन सब का ग्राफ जो होगा वो इसी नेचर का हमें मिलता है। यानी कि आप x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो y की वैल्यू घटती जाती है। दैट मीन्स ये एक डिक्रीजिंग नेचर का ग्राफ होता है, राइट। लेकिन एक बात तय है कि a रेज पावर x आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देता है। ये आपको कभी भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देगा। ये या तो 0 से बड़ी वैल्यू इस केस में आप देख सकते हैं दे रहा है इंक्रीज़ होते हुए, यहाँ भी आपको डिक्रीजिंग है, लेकिन आपको 0 से छोटी वैल्यू कभी भी नहीं देगा। नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हमारा टॉपिक लॉगरिथम फंक्शन है। एक्चुअली ये दोनों फंक्शन पूरी तरह से रिलेटेड हैं, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो देखते हैं, समझते हैं लॉगरिथम ऑफ x बेस a। ये बेस आप समझें कि वही वाला है जिसकी हमने यहाँ पे बात की है। तो ये हमारा फंक्शन है, इसको कुछ ऐसे समझेंगे आप, जैसे 3 रेज टू द पावर 4 हमें देता है 81, राइट। तो हमारा 4 जो है इस केस में इनपुट था, ये 4 जो है वो इनपुट था और ये आउटपुट था। अब लॉग में उल्टा हो जाता है। डैट मीन्स हमारा बेस तो 3 रहेगा, 81 हमारा इनपुट रहेगा, ये हमारा इनपुट रहेगा और ये आउटपुट। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 3 के ऊपर कौन सी पावर रखें ताकि 81 आए। तो 3 के ऊपर पावर रखनी पड़ेगी 4 ताकि हमें 81 वैल्यू मिले। तो log 81 बेस 3 4 हो जाएगा। इसी तरह आप समझ सकते हो कि log 9 बेस 3 क्या हो जाएगा। डेफिनेटली हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये 2 हो जाएगा।
और इस तरह से आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। log 1 बेस 3 डेफिनेटली ये 0 हो जाएगा, बिकॉज 3 रेस पास 0 जो होता है वो 1 होता है। तो log इस तरह से हम देखते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो यहाँ पे इनपुट आने वाला है, बिकॉज ये इसका आउटपुट था, वही इनपुट होने वाला है। एक तो ये बात तय है कि वो हमेशा पॉजिटिव होगा, डैट मीन्स x तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। log हम किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का डिफाइन नहीं करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ क्रूशियल इज़ कि a जो होगा वो हमारा 0 से बड़ा होगा और a 1 नहीं होगा। वही सिमिलर कंडीशन है जो हमने यहाँ पे लगाई थी, राइट। तो ये है लॉगरिथम फंक्शन हमारे लिए। इसका भी ग्राफ जानना ज़रूरी है आगे के लिए। इसका अगर आप ग्राफ देखेंगे तो बिल्कुल सेम नेचर का होता है, लेकिन क्योंकि इसका इन्वर्स है तो ज़रा समझें। लॉग का ग्राफ इस तरह का होगा। अगर हमारा बेस जो है वो 1 से बड़ा है, log ऑफ 1 हमेशा 0 होता है, ये आप समझ सकते हैं। इस तरह का ग्राफ होता है log का। और लाइकवाइज log का ग्राफ होता है जस्ट रिवर्स, यानी कि डिक्रीजिंग होता है अगर हमारा बेस जो है वो 1 से छोटा होता है। ये भी x इक्वल टू 1 पे कट करेगा। तो बेस अगर 0 और 1 के बीच में है तो log का ग्राफ ऐसा होता है। ये बात थोड़ी सी क्लियरली आप देख लें कि कोई भी x की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं पुट कर सकते और उसका पार्ट आपको दिख ही नहीं रहा है। x लेस देन 0 के लिए कोई पार्ट नहीं है, यहाँ भी आपको ये वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते हैं। 0 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 नहीं पुट कर सकते हैं। यहाँ पे नोटिस करें कि इट इज़ डिफाइंड फॉर x ग्रेटर देन 0 एज वेल एज द बेस इज़ ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ ये होगा। चाहे आप बेस को बड़ा करते जाएं, 100 रखेंगे तब भी ऐसा होगा, ठीक है। और बेस e पे ये भी होगा ऐसा ही। इसी तरह से आप देख सकते हैं जब बेस हमारा 1 से छोटा हो जाएगा तो इन सब का ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का होगा। तो दिस इज़ द बेसिक ऑफ लॉगरिथम। अभी हम इस पे वर्किंग देखेंगे हाउ टू डील विद द इक्वेशंस। इसकी इक्वेशंस कैसे करेंगे और इसके लिए हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट अस मूव ऑन। तो सबसे पहले एक बात आप बिल्कुल नोट करके रखें कि अगर हमारे पास एक लॉगरिथम का टर्म है और दूसरी तरफ कोई भी एक वैल्यू हमारे पास है, लेट अस से दिस इज़ इक्वल टू k, तो आप log को ऐसे एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हटाते हैं। आप इस तरह से log इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये एक क्रूशियल चीज़ है, ठीक है। और लेकिन लॉगरिथम में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज़ ज़रूर चेक करनी है कि सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं, बिकॉज log आपने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। तो इससे रिलेटेड छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे। लेट्स से वी हैव दिस इक्वेशन दैट इज़ log बेस 3 एंड इट इज़, इस log के अंदर है 5 + 4 log बेस 3 अगेन x - 1 इक्वल टू 2। तो अगर इस log को हटाना है, लुक एट दिस थिंग, तो आप देखिए ये पूरी की पूरी क्वांटिटी log के अंदर है। जैसे यहाँ पे log के अंदर x है तो आप इसको वैसे ही रहने दें और सिंपली आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। यू विल हैव दिस दैट इज़ 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। और आप 5 को उस तरफ ले जाएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप में आपको ये मिलने वाला है, दैट इज़ दिस इज़ इक्वल टू 1। एंड फाइनली आप इस log को हटाएंगे। जब आप इस log को हटाएंगे तो आपको मिलेगा 3⁻1 और यहाँ से x इक्वल टू 4 आएगा। x इक्वल टू 4 इसका एक सॉल्यूशन है। एक चेकिंग ज़रूर होती है, यहाँ पे बहुत इजी है चेकिंग। अगर आप 4 रखेंगे तो बस ये देखना है ये पॉजिटिव होगा, ये आ जाएगा 3। log 3 बेस 3 1 होगा और ये हो जाएगा 4 + 5 यानी कि 9। ये भी पॉजिटिव है और 9 पे ये 2 देगा। डेफिनेटली ये बिल्कुल सही वैल्यू हमने निकाली है। तो कई बार एक्स्ट्रा वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, वहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि वो सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा।
जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास है log ऑफ 3 इक्वल टू 2, यहाँ पे बेस जो है वो x माइनस 1 है। अब यहाँ पे हम लोग अगर log को एलिमिनेट करें बिल्कुल सेम स्टाइल से, तो डेफिनेटली ये स्टेप ध्यान दीजिए बिल्कुल यहाँ से आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो x माइनस 1 आएगा प्लस माइनस रूट 3। x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगा 1 प्लस रूट 3 और एक आएगी 1 माइनस रूट 3। अब आप यहाँ पे ज़रूर समझें इस चीज़ को कि 1 माइनस रूट 3 पे ये जो बेस है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो डेफिनेटली इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे, ये इसका सॉल्यूशन कतई नहीं होगा। प्लीज़ फोकस इट हियर। इस वैल्यू के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जब आप इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो बेस जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है, 1 भी नहीं है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी एक वैलिड सॉल्यूशन होगा। तो ये चेकिंग जो होती है बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप लॉगरिथम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सेकेंड थिंग पे आते हैं, लॉग इस तरह से तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। एक सेकेंड चीज़ वो भी है, जब आपके पास दोनों तरफ एक एक लॉग हो तब भी आप लॉग को एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों तरफ एक ही लॉग का टर्म अगर हमारे पास हो तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, देन x1 इज इक्वल टू x2। तो इस तरीके से भी हम लोग लॉगरिथम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो या तो एक ही लॉग हो और दूसरी तरफ एक कांस्टेंट हो तब आप एलिमिनेट करिए, या दोनों तरफ एक एक लॉग हो फिर आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। मल्टीपल लॉग के केसेस में आपको प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग काम करेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उस पर हम लोग एग्जाम्पल्स भी डेफिनेटली करते जाएंगे। तो देखने जा रहे हैं हम लोग पहली प्रॉपर्टी और उसके थ्रू हम लोग एग्जाम्पल भी देखने जा रहे हैं। पहली दो प्रॉपर्टीज़ ध्यान दीजिए, इट इज़ बेसिकली log x into y is equal to log of x plus log of y। तो ये log की पहली प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको आप रिवर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह तो यूज़ करते हैं, इस तरफ भी ज़्यादा ये यूज़ होता है। जब आपको दो लॉग को क्लब करना हो, एक ही बनाना हो, तो डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी के थ्रू करते हैं हम लोग। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, तब ये डिफाइंड है। अच्छा, ये दोनों तब डिफाइंड है जब x और y दोनों पॉजिटिव हों। कई बार हम यहाँ पे मॉड भी लगा देते हैं, अगर x नेगेटिव है y नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये मॉड ऑफ x आ जाएगा, मॉड ऑफ y। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं बिकॉज इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, तो ये बिल्कुल ध्यान देते रहेंगे कि यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव होंगे तभी आप सेपरेट इसको लिख सकते हैं। वो हम कंडीशंस के थ्रू इसको अप्लाई करेंगे। इसी से रिलेटेड होती है प्रॉपर्टी, जब आपके x और y जो हों वो डिवीज़न में हों। जब ये डिवीज़न में होंगे तो बीच में एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाता है, दिस इज़ व्हाट वी हैव, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ भी ये ध्यान रखेंगे कि x इंटू वाई जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये आपको मल्टीपल लॉग्स को क्लब करने में काम आती है। जब आपके पास ज़्यादा लॉगरिथम के टर्म होंगे तो पहले आप क्लबिंग करेंगे, फिर आप लॉग को एलिमिनेट कर सकते हो। सो लेट अस हैव वन एग्जाम्पल to understand more about this property. Just focus it here. We have this question, log of 3 minus x base 2 plus, again there is one more log term, log of 1 minus x base 2 is equal to 3। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड दो लॉगरिथम के टर्म में और इस तरफ एक कांस्टेंट वैल्यू है और हमें x के लिए सॉल्व करना है, तो वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी। देखिए, दो लॉग के टर्म हैं, बीच में प्लस साइन है, तो हम उसको एक बना सकते हैं। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर। तो मैंने यहाँ पे इस पे लिखा है कि log ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, राइट।
अब ये चीज़ ज़रूर है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि x और y पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये कंडीशन लगानी होती है। लेकिन बिकॉज यहाँ पे जब इक्वेशन की बात करेंगे तो लिमिटेड वैल्यूज़ आती हैं, हम लास्ट में चेक कर लेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट दिस लॉग, इस लॉग को हम हटाने जा रहे हैं यहाँ पे, और ये कुछ ऐसे हट जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू 9। नाउ दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इन x में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगी, और इस क्वाड्रेटिक को जब आप देखेंगे तो यू हैव 2 रूट्स फ्रॉम हियर। एक रूट आपके पास आ जाएगा 5 और एक आएगा -1। अब यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप सीधे तौर पे ये नहीं बोलेंगे कि इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। अगर आप देखेंगे तो 5 जब आप रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इनफैक्ट ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर कोई भी लॉग के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है, एक भी नेगेटिव हो जाती है, तो हम उसको नहीं लेंगे। तो डेफिनेटली 5 तो हमारा इग्नोर होगा, 5 को हम नहीं ले सकते। नाउ व्हाट अबाउट -1? इफ़ यू प्लेस -1 हियर, तो -1 पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली दोनों लॉग डिफाइंड हो पाएंगे। तो -1 ही इकलौता एक सॉल्यूशन है, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन वी विल हैव। तो प्लीज़ आई एम रिकॉलिंग इट अगेन फॉर यू, दैट इज़ प्लीज़ आप सेटिस्फाई करके ज़रूर देखेंगे जब भी आप लॉगरिथम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, राइट। सो लेट अस मूव अहेड, कुछ और प्रॉपर्टीज़ क्रूशल वाली हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है अगली प्रॉपर्टी, देखते हैं, और बिल्कुल डिफरेंट सी प्रॉपर्टी है। लेट्स से वी हैव एनीथिंग टू द पावर x। अगर x के ऊपर कोई पावर है, अब आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। एक तो अल्फ़ा को आप इस नीचे ला सकते हैं, ये अल्फ़ा जो पावर है इट कैन बी टेकन हियर, और कन्वर्स यानी कि रिवर्स भी हम कर सकते हैं, इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रॉपर्टी पे भी अभी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। बड़ा सिंपली अगर हम एक एग्जांपल देखें, मान लो यहाँ पे है हमारा 2 log बेस पे 2 है, और यहाँ पे हमारे पास x² है, और अगर यहाँ पे हमारे पास मान लेते हैं से इट इज़ log बेस 2, और ये है हमारे पास 9। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो दोनों तरफ एक एक लॉग का टर्म है, तो लेकिन लॉग हटेगा नहीं, बिकॉज इस 2 का एलिमिनेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो या तो इस 2 को हम जम करा के ऊपर ले जाएं, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, संभव है, या हम लोग इस तरफ ले जाके भी इसको ऊपर जम करा दें। तो बहरहाल हम लोग बड़ा सिंपली अभी क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जस्ट द रिवर्स ऑफ दिस, इस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, और 2 को इसके ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। जस्ट नोटिस दिस पॉइंट। अब हमारे पास एक एक लॉग है और बेस भी 2 है दोनों तरफ, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं x4 इज़ इक्वल टू 9, राइट, और x² यहाँ पे आ जाएगा डेफिनेटली ±3, और x जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास ±√3। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं, डेफिनेटली आप चेक भी कर सकते हो कि माइनस रखने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो हमारे पास स्क्वायर बैठा हुआ है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं जो सेटिस्फाई करेंगे इसको, राइट। तो एक आध इसमें पॉइंट बहुत नोटिस करने वाला होता है। एक पॉइंट ये भी ध्यान देना होता है कि अगर ये अल्फ़ा जो है वो इवन है, अगर ये अल्फ़ा इवन है जैसे इस केस में थी, और अगर आप इसको नीचे लाते हैं, इवन का मतलब मान लेते हैं ये 2m के बराबर है, अगर आप 2m को नीचे लाते हो तो यहाँ पे क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, तो x नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग mod x लगा देते हैं। नाउ दिस पॉइंट इज़ वेरी क्रूशल, अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक सॉल्यूशन ना मिले। तो इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं
सो लेट अस सी दिस वन अगेन। सेम एग्जाम्पल है जैसे अभी हमने किया था, उसी टाइप का एग्जाम्पल है। तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है, एक तो जैसे मैंने बताया कि आप 2 को ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आप 2 को ऊपर ले जा रहे हैं, लाइकवाइज सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज x की आपको दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये एक वैलिड और सही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप इस 2 को नीचे लाने, अगर आप इस 2 को नीचे ला रहे हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो और अगर आप यहाँ पे इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि मॉड नहीं लगाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अगर आप मॉड नहीं लगाते हो, आप ये देख लो कि यहाँ पे आपको एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, वो है 3। तो दिस इज़ नॉट द कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है और आपको एक वैल्यू का नुकसान हो गया, वो है -3। तो अभी जो मैंने बात कही है कि आप इस 2 को डेफिनेटली नीचे ला सकते हैं, बट बाय अप्लाइंग दिस मॉड, क्योंकि x नेगेटिव भी हो सकता है। इसको रीज़न जानिए कि x नेगेटिव भी हो सकता है। तो दिस इज़ द राइट मेथड टू डू दिस। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो बहुत ही क्रूशल हो जाती हैं जब आपकी सॉल्विंग होती है। अब आप डेफिनेटली इस 2 को हटा के और ये 3 से इक्वेट करेंगे तो x जो आ जाएगा +-3 आएगा और ये एक वैलिड सॉल्यूशन डेफिनेटली इसका होगा। तो इस तरह से हम इसको डील करेंगे। तो ये 2 प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए क्रूशल हैं और इनको आप नोट करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल इसमें हम करने वाले हैं इन 2 प्रॉपर्टीज़ पे। लेट अस सी दैट। मैं आपको दे रहा हूँ ये एग्जाम्पल। यू कैन पॉज दिस वीडियो, आप इस वीडियो को पॉज करें और डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखें और देखिए आपके पास ये सॉल्यूशन एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आई विल डिस्कस इट देन, और फिर आप लोग रीचेक कर सकते हो। सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट गो थ्रू इट। आप इसको सॉल्व करिए, पॉज द वीडियो एंड आई विल डिस्कस इट, राइट। सो आई होप यू हैव डन दिस और लेट अस सी द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस। जैसे मैंने कहा था आपको कि यू हैव 2 ऑप्शंस। अगर आप इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस 2 को आप नीचे ले जाएंगे तो मॉड ज़रूर लगाएंगे, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो अब अभी अगर हमें मॉड के चक्कर में नहीं फंसना है तो मैं इस 2 को जंप करा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ बाय यूजिंग डेफिनेटली दिस प्रॉपर्टी। सो लेट अस सी व्हाट वी विल हैव फ्रॉम हियर। Now these 2 terms of log can be easily clubbed। इसको आप लोग क्लब कर सकते हो by using the property number 1 जो कि हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हमारे पास देखते हैं क्या इक्वेशन आ रही है। आई एम एलिमिनेटिंग दिस log, तो ये 3⁻0 यानी कि 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डबल क्वाड्रेटिक मिलेगी प्लस माइनस से। एक हमें मिलेगी x-2 इंटू x-4 इज़ इक्वल टू 1, और एक हमें मिलेगी x-2 इंटू x-4 इज़ इक्वल टू -1। तो 2 इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं, और इन दोनों से अगर आप रूट्स को निकालेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहे हैं। इससे जो रूट्स आएंगे हमारे पास वो एक आएगा, वी विल हैव 3 प्लस √2, और एक आएगा 3 माइनस √2। इरेशनल रूट्स आएंगे, और इससे जो आपको रूट मिलेगा, एक मिलेगा आपको x इक्वल टू 3। तो इसके रिपीटेड रूट होंगे और एक ही रूट आएगा 3। नाउ प्लीज़ नोट, जैसे मैंने पहले कहा था, हमें चेकिंग ज़रूर करनी होती है, और जब भी चेकिंग होगी वो ओरिजिनल इक्वेशन में होगी, मॉडिफाइड इक्वेशन में नहीं होगी। अब आप इस वैल्यू को देखें, 3 डेफिनेटली 3 पे ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ द वैलिड सॉल्यूशन। लेकिन 3 माइनस √2 पे प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज 3 माइनस √2 रखेंगे, आप देख सकते हो कि ये वैल्यू जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सो वी वोंट बी टेकिंग दिस एज अ सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन नहीं लिया जाएगा। और फाइनली जब आप इसको देखेंगे तो इस पे भी ये पॉजिटिव बन जाएगा,
ये क्वांटिटी ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, दैट मीन्स वी हैव इन टोटल टू सॉल्यूशंस, दो सॉल्यूशन हमारे पास आ चुके हैं, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, राइट। तो आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ और कुछ और प्रॉब्लम्स को।